ओके तो हम लोग आज नया चैप्टर शुरू करेंगे विच इज हाइड्रोकार्बन्स, राइट। और हाइड्रोकार्बन में इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हाइड्रोजन एंड कार्बन कंपाउंड्स है ना, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हमने जीओसी पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बड़ी जनरल चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। उसके अंदर हमने बड़े सारे इफेक्ट्स पढ़े थे, प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, राइट। उसके बाद हमने आइसोमेरिज्म पढ़ा था उसके अंदर, ठीक है। डिफरेंट टाइप के आइसोमेरिज्म पढ़ा, जिसमें हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब वो सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली थी, अब वो किस तरीके से यूज़ होएंगी हमने वहाँ पे इंटरमीडिएट्स भी पढ़े थे, कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल्स। अब वो किस तरीके से हमारे यूज़ होने वाले हैं, वो उसकी एप्लीकेशन जो भी हमने पढ़ा था उसकी एप्लीकेशन इस चैप्टर में आएगी, राइट। तो फर्स्ट पहली चीज़ लिखिए, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, the compounds of carbon and hydrogen are called hydrocarbons, right? Right? हाइड्रोकार्बन्स कौन कौन से हैं? हमारे पास बहुत सारे फ्यूल्स हैं, जैसे हमने पढ़ा सीएनजी पढ़ा था, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दैट इज अ हाइड्रोकार्बन, है ना। एल्केन जो है हमारे, दे आर हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद हमने पढ़ा ब्यूटेन, ब्यूटेन जो हमारे घर में एलपीजी आ रही है, दैट इज ब्यूटेन, वो भी क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, C4H10, राइट। पेट्रोल हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज ऑक्टेन। तो वो सब क्या है, हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना, मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दे आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड में बर्जीलियस थ्योरी पढ़ा था। क्या बोला था बर्जीलियस ने कि देयर इज सम वाइटल फोर्स, है ना, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर होते हैं। दे कैन बी एक्सट्रैक्टेड या दे कैन बी, है ना, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, प्लांट्स या एनिमल से। अब जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो लिविंग थिंग्स से कैसे आए, कोई बता सकता है? कैन यू गेस? फॉसिल्स, गुड, राइट। है ना, बहुत साल पहले कुछ लोग, पता नहीं क्या क्या चला गया नीचे, है ना, जिसकी वजह से फॉसिल फ्यूल्स बने हैं हमारे। क्लियर हो गया? तो सीएनजी है, कूल गैस है, अलग अलग टाइप के बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स हम यूज कर रहे हैं हम अपने डे टू डे लाइफ के अंदर। क्लियर हो गया? तो क्लासिफिकेशन हम करेंगे। अब आप लोगों ने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी, है ना। हाइब्रिडाइजेशन लास्ट चैप्टर में तो नहीं पढ़ी थी, हमने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो या हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, या हम सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, तो हाइब्रिडाइजेशन जो है ऑर्गेनिक में सिर्फ 3 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा तो sp2 रहेगी, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन रहती है, राइट। अब इसको ध्यान रखिएगा, देखो बहुत सारी चीजें आएंगी कि कहां पे कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है। अब कार्बन कार्बन के बीच में हमने लिख दिया, तो हम उसे और सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर मेरे पास किसी कार्बन में 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो हम उसे sp3 बोल देंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड्स। अगर किसी कार्बन के पास 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड है तो उसे हम sp2 बोल देंगे। अगर किसी के पास 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होते हैं, 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड, तो sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, ठीक है। अब सपोज करो यहां पे हमने कोई कंपाउंड ऐसा ले लिया, तो कंफ्यूजन आ जाएगा आपको। अभी यहां पे क्या हुआ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, sp2 sp2 sp2, बट बीच वाला कार्बन क्या है मेरा, sp हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि इसमें 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड आ रहे हैं, तो ये sp हाइब्रिडाइज हो गया, ठीक है। अगर मैंने कहीं पे ले लिया RCN ट्रिपल बॉन्ड n, तो ये sp हाइब्रिडाइज हो गया, क्योंकि मैंने तो कार्बन कार्बन का डिस्कशन किया था, यहां पे कार्बन नाइट्रोजन आ गया। अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया, कार्बन डबल बॉन्ड O यहां पे आ गया, तो क्या होगा, सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा। आपके लिए इजी है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये वाली हाइब्रिडाइजेशन का यूज करेंगे। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, किसी भी कार्बन के पास अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो उसे हम क्या बोलते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज, जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, या 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड है तो sp2, और अगर 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड रहते हैं उसके पास, तो उसे हम बोल देंगे sp हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर है? तो 3 ही टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमें मिलने वाली है, राइट। तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स
कार्बन्स। किस तरीके से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं? राइट, क्लासिफाई करने में देखो अलग अलग तरीके से हम इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स को। ठीक है, एक तो हम उनकी चेन बना सकते हैं, लॉन्ग चेन वाले मिलेंगे या ब्रांच मिलेंगे, ओपन चेन वाले या क्लोज चेन वाले। पहली चीज क्लियर हुई, राइट। और किस तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर है, समझ आ गया। और अगर हम रिंग में जाते हैं तो रिंग वाले में भी क्या होगा? क्लोज रिंग। अगर उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो वो एलिसाइक्लिक हो जाएंगे। अगर हमने उसमें बेंजीन रिंग लगा दिया तो वो क्या हो जाएंगे? हमारे एरोमेटिक हो जाएंगे। तो इन सब तरीके से हम इनको क्लासिफाई करने वाले हैं, राइट। चलिए लिखिए क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन करेंगे हम, तो मेनली जो है हम क्लासिफिकेशन करेंगे एसाइक्लिक और ओपन चेन। दो टाइप की क्लासिफिकेशन है, एसाइक्लिक और ओपन चेन। सेकंड हो जाएगा हमारा साइक्लिक और क्लोज चेन। साइक्लिक और क्लोज्ड चेन। क्लियर है। अब एसाइक्लिक कौन से होंगे? जिसके अंदर लॉन्ग चेन आएगा, कोई भी हमारा क्लोज्ड रिंग वहां पे नहीं बना होगा। क्लियर हो गया जी। इनको हम क्या बोलते हैं? इसमें लिखिए एसाइक्लिक में लिखिए, दीज आर ऑल्सो नोन एज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, राइट। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब जब हम एसाइक्लिक या ओपन चेन में गए तो इनको हमने फर्दर क्लासिफाई कर दिया। जहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तो इनको हमने कर दिया एल्केन में, एल्कीन में, और लास्ट आ गया हमारा एल्काइन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एल्केन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एल्कीन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, राइट। अब इन्हें दो तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते थे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। एल्केन्स जो हैं दे आर सैचुरेटेड, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या कर सकते थे? अनसैचुरेटेड में भी क्लासिफाई कर सकते थे। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? कैसे कुछ एडिशन कर सकते हैं इसमें? कैसे आप डिफरेंशिएट कर रहे हो कि ये सैचुरेटेड है या ये अनसैचुरेटेड है? बॉन्ड से मतलब सिंगल बॉन्ड है और बाकी डबल एंड ट्रिपल। तो उसे डिफरेंशिएट कैसे करोगे? मतलब कैसे, हाउ? सैचुरेटेड है, सिंपल सी कहानी है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने सुना, सपोज करते हैं हरनीत है हमने पास, है ना। उन्होंने क्या किया? पानी लिया, उसके अंदर 1 चम्मच चीनी डाली या आधा चम्मच चीनी डाला, राइट। और अगर ये वापस से चीनी और लेते हैं, उसके अंदर 1 चम्मच और चीनी डालते हैं और वो घुल जाता है, तो मतलब इनिशियली जो था मेरा वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड था या अनसैचुरेटेड था? अनसैचुरेटेड था। तो मतलब अनसैचुरेटेड में कोई चीज एड अप हो सकती है, राइट। अब कनिष्क ने क्या किया? एक पानी का गिलास लिया, उसमें 4 चम्मच चीनी डाल दिया और घोल दिया, और कुछ अनडिजॉल्व रह गई चीनी नीचे, राइट। उसे सेपरेट आउट कर दिया, उसने छान लिया, जो अनडिजॉल्व चीनी थी वो बाहर आ गई, बाहर निकल गया। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसी जो सोल्यूशन था उसके अंदर 1 चम्मच और चीनी डाल दिया, या गुरताज ने लिया 1 चम्मच चीनी और डाल दिया। वो उसे डिसॉल्व कर रहे हैं बट वो डिसॉल्व नहीं हो रही। तो वो सोल्यूशन क्या था जो कनिष्क के पास था? दैट वाज सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में क्या चीज समझ में आया कि और कोई चीज एड अप नहीं होएगी। क्लियर हो गया। बट अनसैचुरेटेड में क्या हो रहा था? कुछ ना कुछ एडिशन हो रहा था। समझ आ गया? अभी क्लियर रहेगा। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है बट उसे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन से आप इसे समझ सकते हो। क्लियर है। अभी हम एडिशन रिएक्शंस करेंगे तो आपको चीजें वो क्लियर हो जाएंगी। राइट राइट, क्लियर है। चलिए लिखिए एन एल्केन। अब एल्केन कौन है? एन एल्केन हैज ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। एन एल्केन हैज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, राइट। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहां पे हाइड्रोजन क्यों लिखे मैंने?
ताकि उसका वैलेंसी जो है वो पूरा हो सके। कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाएगा, 4 उसकी वैलेंसी रहेगी, इससे ज्यादा बॉन्ड आपको नहीं बनाने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि आगे 5 बॉन्ड बना दिए या 3 ही छोड़ दिए। अगर आपने ऐसे छोड़ दिया तो भी गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, मार्क्स काट लिए जाएंगे आपके। CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 These are examples of alkanes। ये हमारे एग्जाम्पल हो गए एल्केन्स के। राइट, क्लियर है। नेक्स्ट लिखिए एल्कीन। An alkene has one carbon-carbon double bond, carbon-carbon double bond, right? यहां पे एग्जांपल हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। These are examples of alkenes। अब उसने बोला कि एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 पोजीशन पे, यहाँ पे 1 पोजीशन पे है, राइट। तो नॉमेनक्लेचर हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। चलिए नेक्स्ट लिखिए एन एल्काइन हैज 1 कार्बन-कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, राइट। कार्बन-कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। और उसके एग्जांपल्स हम लिखें तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3C triple bond C CH3। These are the examples of alkynes। लिख लीजिए जरा एग्जांपल्स। These are the examples of alkynes। तो ये तो हो गए हमारे भैया एसाइक्लिक वाले, एसाइक्लिक और ओपन चेन। आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, इसके अंदर हमने क्या किया था, एसाइक्लिक और ओपन चेन को हमने फर्दर क्लासिफाई किया था स्ट्रेट चेन में और ब्रांच चेन में, राइट। बट रहेगा क्या हमारा, अल्टीमेटली ओपन चेन ही रहेगी। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट लिखते हैं साइक्लिक और क्लोज्ड चेन। साइक्लिक और क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये भी 2 टाइप के होंगे, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब एलिसाइक्लिक क्या होते हैं, जहां पे हमारे पास बहुत ज्यादा सैचुरेशन नहीं रहेगा, या यू कैन से सिंपल रिंग्स रहेंगे विच शो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एलिफेटिक जो हमने पढ़े हैं, एलिफेटिक में कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड थे, तो वैसी ही प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। क्लियर हो गया। चलिए एलिसाइक्लिक लिखिए जरा। हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन a ring of 3 or more carbon atoms, 3 or more carbon atoms, and have properties similar to aliphatic hydrocarbons, राइट। इनको हमने फर्दर क्लासिफाई किया किसमें, साइक्लो एल्केन्स में। एलिसाइक्लिक को हमने फर्दर क्लासिफाई किया साइक्लो एल्केन्स में, साइक्लो एल्कीन में और साइक्लो एल्काइन में, राइट। अब इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पे क्या रहने वाले हैं हमारे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, राइट। चलिए साइक्लो एल्केन का लिख लेते हैं हम पहले। साइक्लो एल्केन, व्हाट आर साइक्लो एल्केन्स? In which all the carbon atoms are
साइक्लोएल्केन्स में लिखिए in which all the carbon atoms are joined by single covalent bond. इसके एग्जांपल ले लेते हैं हम। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है? उसके बाद आगे चलते हैं साइक्लोएल्कीन में। साइक्लोएल्कीन में क्या हुआ? हमारा एक डबल बॉन्ड रहेगा, राइट? एक डबल बॉन्ड रहेगा। चलिए लिखिए साइक्लोएल्कीन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स which contain one carbon-carbon double bond, right? उसके एग्जाम्पल साइक्लोएल्कीन, अभी डबल बॉन्ड किसी भी पोजीशन पे लगा दीजिए, जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे है, ठीक है? यहां से आपने जहां पे भी लगाया वहीं से ही शुरू करोगे तो वो क्या होगा? रिंग का नंबर 1 पोजीशन आ जाएगी। देखिए जरा इसे समझिए। ये मैंने एक रिंग लिया, क्लियर है? हरनीत, इसके अंदर कितने पॉइंट्स हैं? सब लोग गिन लीजिए। 12 है, ठीक है जी। सिंह साहब आपने गिने कितने हैं? 12। ओके, एक एक शुरू करते हैं। हरनीत, आपने किस पॉइंट से शुरू किया था? इस पॉइंट से शुरू किया था, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6। गरिमा, आपने किससे शुरू किया था? वहीं से किया था। आपने इससे 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 ओके, इन्होंने इससे किया था। सिंह साहब आपने किससे किया था? ऊपर वाले से। आपने किससे किया था? ऊपर वाले से। आपने नीचे से, यहां से शुरू किया। तो वही क्या हुआ? अब देखो, अब जैसे हरनीत ने शुरू किया, ये बहुत सारे बच्चों ने यहां से शुरू किया था, तो वो ये वाला पॉइंट इनके लिए क्या हो गया? नंबर 1 है ना, राइट? अभी ईशा ने शायद यहां से किया था, नहीं गरिमा ने किया था, जिसने भी किया था, अरे शिवानी ने किया था। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया इनके लिए? शिवानी के लिए नंबर 1 पोजीशन हो गया, ठीक है जी? क्लियर है? तो जिसने कहीं पे भी रिंग कहीं से भी स्टार्ट हो रही है, एक ही चीज है, कोई एक रेफरेंस पॉइंट लिया था, तो जब हमने यहां पे रेफरेंस पॉइंट लिया तो फर्स्ट पॉइंट पे हमने क्या किया? एल्कीन ले लिया, मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन दे दी है। ये आप ऑलरेडी करके आए हो नॉमेनक्लेचर में, राइट? तो जो भी चीज थी, जहां पे भी हमने जो भी एक रेफरेंस पॉइंट लिया, यहां पे हमने डबल बॉन्ड को रेफरेंस पॉइंट ले लिया और उसको हमने दे दिया कार्बन नंबर 1। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लिखिए साइक्लोएल्काइन। इसमें लिखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स which contain carbon-carbon triple bond, राइट? इसके अंदर कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंसेस रहते हैं, बहुत सारे स्टेरिक हिंड्रेंसेस रहेंगे। चलिए लिखिए जरा इसमें साइक्लोपेंटाइन, साइक्लोहेक्साइन, are highly strained and unstable. Cyclopentine and cyclohexane are highly strained and unstable
cyclooctane is strained. Cyclooctane is strained but stable, while cyclononine and higher cycloalkanes are quite stable. While higher cycloalkynes are stable. Cycloalkynes are unstrained and quite stable. फाइन, क्लियर है? तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि 5, 6, 7 मेंबर वाले जो है स्टेबल नहीं है, 8 से थोड़े से स्टेबल है, 9 वाले 9 या बियॉन्ड जो है हमारे स्टेबल होने शुरू हो जाएंगे। तो साइक्लोएल्काइंस के बारे में हम बहुत ज्यादा स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है? वैसे भी साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में हमने बहुत ज्यादा स्टडी नहीं करना है, ठीक है? हम कुछ चीजें करेंगे बाद में जहां पे हम रिंग एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है? 4 मेंबर रिंग को हम 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? उन्होंने किए हैं, ईशा जी बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने किए हैं, ठीक है? तो रिंग एक्सपेंशन वाला आएगा, कब होएगा, कैसे होएगा, थोड़ा सा आइडिया हम आपको भी देंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, अब एरोमेटिक का मतलब क्या है कि वहां पे खुशबू आएगी, एरोमेटिक है, अरोमा, मैंने 22 वाला नहीं, ठीक है ना? वहां पे तो कॉफी की आ रही होती है मोस्टली, है ना? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हम लोग क्या करेंगे, जहां पे हमारे पास क्या रहेंगे, जनरली बेंजीन रिंग रहेंगे, या वो वाले रिंग्स जो हमारे हाईली अनसैचुरेटेड होते हैं, हाईली अनसैचुरेटेड होती हैं। आपको भी पता है एरोमेटिक कंपाउंड्स, आपने पिछले चैप्टर में करा था, क्या क्या कंडीशन है एरोमेटिक के लिए? साइक्लिक होना चाहिए पहली चीज, दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने चाहिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, और अक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए, राइट? और प्लेनर शेप रहेगी, क्लियर है? तो ये कंडीशंस थी जहां पे हमारे क्या रहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स बनते हैं। अब एरोमेटिक को भी हमने फर्दर दो चीजों में क्लासिफाई कर दिया, एक हमारे बेंजेनॉइड होते हैं, दूसरे क्या होते हैं हमारे नॉन बेंजेनॉइड। एरोमेटिक सॉरी बेंजेनॉइड कौन से होते हैं, जहां पे बेंजीन रिंग जो है प्रेजेंट रहेगी, राइट? क्लियर है? और नॉन बेंजेनॉइड में बेंजीन रिंग के अलावा, बेंजीन रिंग को छोड़ के कोई और भी कंपाउंड होएगा, बट वो सारी की सारी जो हमने अभी क्या बोला था, कंडीशंस थी, उनको फुलफिल कर रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, राइट? चलिए फर्स्ट देखिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हमने फर्दर क्लासिफाई कर दिया, बेंजेनॉइड एंड नॉन बेंजेनॉइड। एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। चलिए बेंजेनॉइड के बारे में हम लिखते हैं यहां पे, लिखिए बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, इसमें लिखिए हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर एल्केनाइल hydrocarbons and their alkynyl and alkynyl and alkynyl derivatives which contain one or more benzene rings, either fused or isolated
either fused or isolated, right? They are also called arenes. They are also called arenes. इनके एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, बेंजीन हो गया, टॉलिन हो गया, मिथाइल बेंजीन हो गया, CH2CH3 हो गया, इथाइल बेंजीन हो गया, ठीक है जी, नेफ्थलीन हो गया, उसके बाद एंथ्रासीन हो गया, या हमने डाइफिनाइल बना दिया। तो ये सब क्या है, हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स में आ जाते हैं। ठीक है, जो भी हमने कंडीशंस यहां पे डिस्कस किया था वो सारी यहां पे फुलफिल हो रही है। दिस इज बाइफिनाइल, these all are aromatic compounds. These all are aromatic compounds. Clear है? Next लिखिए non-benzenoid aromatic compounds. Non-benzenoid aromatic compounds. इसमें लिखिए which do not contain a benzene ring, hydrocarbons which do not contain a benzene ring but instead which do not contain a benzene ring but instead contain other highly unsaturated rings are called non-benzenoid aromatic compounds. ठीक है जी, तो उनके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, लिख लीजिए। अब ये नॉन बेंजेनॉइड के बारे में कोई ज्यादा डिस्कशन हमारे यहाँ पे नहीं होगा, तो मेनली हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, राइट? क्लियर हो गया? Yes, sir. तो ये तो हमारा जनरल क्लासिफिकेशन था, हमने कैसे क्लासिफाई कर दिया है, राइट? नेक्स्ट लिखिए एल्केन्स। एल्केन्स हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। एल्केन्स, अब एल्केन्स क्या था, जहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था और हर एक कार्बन क्या रहेगा हमारा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा, राइट? सैचुरेटेड होते हैं, यहाँ पे कोई भी एडिशन नहीं होएगा। अगर कोई रिएक्शन कर रहे होंगे तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक चीज को हटा के दूसरी चीज को वहां पे हम बिठाएंगे। क्लियर है? और इनको हम क्या बोलते हैं, पैराफिन्स भी बोलते हैं। पैरा मीन्स लिटिल एंड फिन्स मीन्स एफिनिटी। दे हैव वेरी लेस एफिनिटी फॉर रिएक्शन। आपने देखा होगा पेट्रोल होता है, पेट्रोल रिएक्शन करता है Yes, sir. कहां पे, Petrol reactions. मतलब आपने बॉटल में रखा, पता लगा वो खराब हो गया, ऐसा कुछ हुआ? No, sir. नहीं हुआ। बॉटल में रखा था, बॉटल में गिर गया, वो बॉटल ही गला दी भाई, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। पता लगा आपने एलपीजी गैस रखी हुई थी, एलपीजी गैस है ना, सिलेंडर से लग के और कुछ और ही बना दिया भाई, ऐसा भी नहीं हो रहा। उसकी पाइप जो होती है वो बड़े सालों तक हम चला के रहते हैं, सालों साल। कुछ होता है उससे? आपने वो भी देखा होगा, जैसे सरकारी नौकरी वाले होते थे, जैसे मेरे पिताजी होते थे, तो उस टाइम पे है ना, उतने पुराने भी नहीं है बट है पुराने है ना, तो वहां पे क्या होता था, जो गाड़ी होती थी वो एज अ लग्जरी यूज होती थी, बट वो हर रोज नहीं यूज करते थे। उनके लिए क्या होता था भाई, सारा हफ्ता चमका के रखते थे, है ना, मतलब साफ सुथरी कवर रहता था। फिर सैटरडे संडे को बाहर निकलती थी, पहले उसके ऊपर पानी मारा जाता था और फिर चलाई जाती थी। ऐसे ही होता था, और जाना भी कहीं नहीं होता था, गांव चले गए या इधर उधर कहीं पे किसी रिश्तेदार के जाते थे और कहीं नहीं जाते, है ना, ऐसे ही होता था। तो उसका जो पेट्रोल था उसकी टैंक में क्या वो है ना, कुछ नहीं होता। शायद कुछ लोग मेरे साथ आजकल तो नहीं करते हैं, आजकल तो सैलरी बड़ी अच्छी है ना। हमारे पापा के टाइम पे शायद पता नहीं इतनी होती थी या नहीं होती थी, बट वो गाड़ी अफोर्ड कर गए थे किसी तरीके से, 800
ज़्यादा बड़ी तो नहीं, 800 ही थी, है ना, और उन्होंने 15 साल तक चलाई वो। समझ आया? ओके, तो ये क्या होता है भैया, लिख लीजिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स either acyclic or cyclic, either cyclic or acyclic, right? The acyclic saturated hydrocarbons, the acyclic saturated hydrocarbons are called, saturated hydrocarbons are called paraffins, paraffins, paraffin wax सुना ना? Yes, मोमबत्तियां बनाते हैं, रिएक्ट करती है वो, सालों साल पड़ी रहती है भाई, कुछ नहीं होता है ना, काली हो जाती है उसको, बेचारे ड्रॉर में पड़े पड़े, अदरवाइज कुछ नहीं होता उसको, है ना। आपने देखा भी होगा, अभी दिवाली गई है, दिवाली पे कहीं पे दीवार पे वैक्स लगी होगी, और वो पड़ी रहती है अगले साल तक, अनलेस एंड अनटिल हम खुर्च के ना उतार दें उसे, है ना। तो लिख लीजिएगा पैराफिन्स के बाद ब्रैकेट में लिटिल एफिनिटी। राइट, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। राइट, अब नॉमेनक्लेचर के केस में आपको कॉमन नेम याद है, कब हम आइसो यूज कर रहे थे, कब हम सेकेंडरी यूज कर रहे थे, कब हम नियो यूज कर रहे थे, कब हम टर्शरी यूज कर रहे थे, सभी को क्लियर है? रिद्धि जी, सभी को क्लियर है? अगर किसी को नहीं है तो भैया पीछे जाके लेक्चर देख लेना, वहां पे मैंने नॉमेनक्लेचर कराया है ना, बहुत सारा कराया था हमने, वहां पे जाके आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट लिखिए, आइसोमेरिज्म ऑफ एल्केन्स, आइसोमेरिज्म ऑफ एल्केन्स, डिफरेंट टाइप के आइसोमेरिज्म भी पढ़ा था हमने। अब यहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है हमारे पास, तो यहां पे क्या करेंगे हम, एक ही आइसोमेरिज्म शो करता है एल्केन्स, कौन से वाला, कौन सा हो सकता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात कर रहा हूं मैं, ऑप्टिकल या ज्योमेट्रिकल की बात नहीं कर रहा हूं। कौन कौन से पढ़े थे हमने आइसोमेरिज्म में? चेन आइसोमेरिज्म पढ़ा था, पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ा था, फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ा था, मेटामेरिज्म पढ़ा था, टॉटोमेरिज्म पढ़ा था, और एक रिंग चेन आइसोमेरिज्म पढ़ा था। 6 आइसोमेरिज्म पढ़े थे हमने, राइट। तो अब देखो, चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता था, कार्बन चेन रहती थी हमारी, और उसके अंदर क्या होता था, पेरेंट चेन को हम वेरी करते थे। सपोज करो मैंने 5 कार्बन का लिया, तो उसमें 4 कार्बन का बना दिया या 3 कार्बन का बना दिया, राइट। तो चेन आइसोमेरिज्म 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और यहां पे 5। अब यहां पे पेरेंट चेन 5 कार्बन की, यहां पे पेरेंट चेन कितने की है? 4 की है। मैंने क्या लिया, 1 2 3 4 5। अब यहां पे पेरेंट चेन कितने की है? 3 3 4 5 की बेटा, 1 2 3 4 5, राइट। क्लियर है? अब हरनीत के बाल ऐसे हैं, हमने ये पूरी लेंथ गिन ली, राइट। अब ये किसी दिन ना जुड़ा बना के आ गई, तो उस केस में क्या होगा, हम क्या करेंगे कि भैया नहीं, इनकी बालों की लेंथ छोटी है, नहीं है ना, अब इतने बड़े बाल हैं इनके ना, जितनी बड़ी खोदा उससे बड़े बाल हैं ना इनके, राइट। समझ आया? नहीं रिद्धि आप छोटे है, ये कैसे थे रिद्धि जितने, है ना, ओके। उसके बालों की लेंथ आपकी पूरी हाइट जितनी, 1 2 3 4 5, नहीं भैया ऐसे करना है। देखो यहाँ पे यार एंड टू एंड जाना है हमें, अब एंड टू एंड जाओगे तो यहाँ से चेन शुरू हो रही है ना हमारी, तो 1 2 3 4 5, एक एंड से दूसरे एंड पे जाना है। अगर मैं 3 की बना रहा हूं तो भैया ऐसा कुछ बनेगा, 1 2 3, एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहे हैं, 1 2 3 1 2 3, तो 3 कार्बन की चेन है। क्लियर हुआ? तो चेन आइसोमेरिज्म ये शो करेगा। लिखिए, आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स
तो फर्स्ट लिखिए, दे शो, एल्केन्स शो चेन आइसोमेरिज्म, एल्केन्स शो चेन आइसोमेरिज्म। अब चेन आइसोमेरिज्म का एक और नाम भी था, न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। राइट। अब दूसरा आइसोमेरिज्म हमने डिस्कस किया, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता था, कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या कोई सब्स्टिट्यूएंट रहता था। तो यहां पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा, कोई है ना, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं लगा, तो वो और कोई आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, वो पोजीशन भी नहीं दिखाएगा, फंक्शनल भी नहीं दिखाएगा, कुछ नहीं दिखाएगा। तो एल्केन्स जो है भैया सिर्फ एक ही आइसोमेरिज्म शो करेंगे, विच इज चेन आइसोमेरिज्म। क्लियर है? अगर आपको एग्जांपल बनाना है तो आप ये एग्जांपल बना के दिखा सकते हैं। ठीक है, लेट्स से एग्जांपल ले लिया पेंटेन का, पेंटेन में सारे हाइड्रोजन आप पूरे कर दीजिएगा, जहां पे बच गए यहाँ पे 3 हो जाएंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। क्लियर है? तो आप पेंटेन का एग्जांपल ले सकते हैं, C5H12 कैन हैव दीज 3 चेन आइसोमर्स। ओके, क्लियर है? चलिए जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स। स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स। अब जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स की बात करते हैं, अब स्ट्रक्चर कौन बता रहा था? बना दिया भाई बनो? यस सर। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स में उसके शेप के जिक्र करेंगे हम। अब हमने पढ़ा एल्केन्स में हर एक कार्बन क्या है हमारा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो उसकी शेप क्या रहेगी, ज्योमेट्री क्या रहेगी? वेरी गुड, टेट्राहेड्रल। एंगल कितने का रहेगा? 109.5 डिग्री। ठीक है जी, क्लियर है? यस सर। और शेप टेट्राहेड्रल हो गई, राइट? तो बस यही रहेगा। लिखिए जरा, स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स में ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 hybridized and form 4 sigma bonds. Each carbon is sp3 hybridized and form 4 sigma bonds. The angle between two adjacent bond is, the angle between two adjacent bond is 109.5 degree, 109.5 degrees, and have tetrahedral structure, and have tetrahedral structure. राइट, इसके अंदर हम डैश वेज डायग्राम भी बना सकते हैं। अभी तक आपने ये पढ़ा था। अब देखो, अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे मीथेन लिया CH4, तो ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? कुछ इस टाइप का डायग्राम होता है, राइट? ये जो सॉलिड बॉन्ड्स थे ये बता रहे हैं दे आर ऑन द प्लेन, राइट? अब ये वाला जो हमने बनाया सॉलिड, तो ये सॉलिड था, ये क्या बता रहा है? अबव द प्लेन। और ये वेज टाइप का था, डॉटेड में था, तो इट इज बिलो द प्लेन, राइट? क्लियर हुआ? तो इसको हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। सपोज करिए यहां पे हमने क्या किया, ये जो ब्लैक वाले थे ये हमारे ऑन द प्लेन आ गए, दे आर ऑन द प्लेन, राइट? ये रेड वाला था, दैट इज अबव द प्लेन, और ये ग्रीन वाला कहां पे आ गया? बिलो द प्लेन। क्लियर हुआ? तो इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा। ये सॉलिड से बना दिया, ये वेज से बना दिया हमने। क्लियर है?
डैश वेज डायग्राम बोलते हैं हम इसे। समझ आ गया भाई? मैंने ब्लैक वाले ऑन द प्लेन आ गए, रेड वाला अबव द प्लेन आ गए, जिसे मैंने सॉलिड से ठीक है डार्क करके बनाया गया, और जो डॉटेड वाला है वो पीछे चला गया बिलो द प्लेन। क्लियर है? समझ आ गया? तो ये हमारा 3D रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी मॉलिक्यूल का, राइट? फाइन, नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो हमने यहां पे इसको बना के दिखा दिया, मीथेन का फॉर्मूला था। नेक्स्ट लिखिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट मेथड लिखिए, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, राइट? आपने पढ़ा था हाँ एडिशन रिएक्शन, जिसमें हमने क्या किया था, किसका एडिशन किया था? ओके, एक छोटी सी एक चीज बताता हूँ फिर याद आ जाएगा। जब हम छोटी क्लासेस में थे तो वहां पे हमने जो वेजिटेबल ऑयल थे उसका हमने कुछ एडिशन किया था किसी चीज का, और वो हमारे सैचुरेटेड या वी कैन से वनस्पति घी में कन्वर्ट हो गया था। हाँ हाइड्रोजन का हुआ था ना एडिशन। हाँ, इसे हमने क्या बोला था? हाइड्रोजनेशन, है ना? वेजिटेबल ऑयल में का हाइड्रोजनेशन कर रहे थे, जिसकी वजह से वो वनस्पति घी में कन्वर्ट हो गया था। मतलब क्या हुआ कि जो हमारे वेजिटेबल ऑयल थे वो हमारे अनसैचुरेटेड थे, देयर इज प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, और हमने क्या किया? हाइड्रोजन ऐड कर दिया था। किसकी प्रेजेंस में किया था? निकल एज अ कैटलिस्ट रहता था, जिसे हमने हीट करना पड़ता था, और वो कन्वर्ट हो जाते थे हमारे वनस्पति घी में। मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले रहा हूं, और हमने यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल, तो यहां पे ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में। क्लियर है? बोलो भाइयों। या मैं यहां पे क्या कर सकता हूं? रेने निकल ले सकता हूं। अभी रेने निकल क्या होता है? ये एक स्पेशल टाइप का निकल होता है जिसका हम अलॉय बनाते हैं, निकल एल्यूमिनियम अलॉय, और वो पाउडर्ड फॉर्म में मिलता है हमें। ठीक है? मतलब होता क्या है? इट इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ निकल एंड इज ऑब्टेन्ड बाय निकल एल्यूमिनियम अलॉय विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है? व्हेन एल्यूमिनियम डिसॉल्व लीविंग निकल इन द फाइनली डिवाइडेड फॉर्म। अब निकल क्यों नहीं डिसॉल्व हुआ? इन्होंने बोला कि निकल एल्यूमिनियम अलॉय हमने लिया, इसका हमने रिएक्शन करा दिया विद NaOH, एल्यूमिनियम डिसॉल्व हो गया, निकल नहीं डिसॉल्व हुआ। वाई? हाँ जी, आप तो बता सकते हो। अरे दोनों में है दीदी, एल्यूमिनियम में भी है, देखो जरा, थर्ड ग्रुप का है, थर्ड पीरियड का है, और निकल तो उससे भी नीचे का है, तो दी तो उसमें तो Fe आ गया निकल में। नो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्यों डिसॉल्व हो गया? जो एल्यूमिनियम है भाइयों, वो हमारे एक एम्फोटेरिक मेटल है। एम्फोटेरिक कौन से होते थे? सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। Sb, जिंक, आर्सेनिक, Sn, Pb, Al, तो ये जितने भी हमारे मेटल्स हैं, ये दे गेट डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ एल्कली। लिख लीजिए, दे गेट डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ एल्कली। अब आपको चैप्टर खत्म हो गया ना। पी ब्लॉक तो हम करेंगे, पी ब्लॉक में मिल जाएगा ये,
बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सोडियम निकल एल्यूमिनियम अलॉय में क्या होगा, ये एल्यूमिनियम जो था इट गेट डिसॉल्व्ड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, बचेगा हमारे पास निकल, निकल पाउडर्ड फॉर्म में मिल जाएगा हमें, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में मिल जाएगा आयरन निकल। क्लियर है? अगर हम सिंपल करेंगे प्लैटिनम प्लैटिनम नॉर्मल टेम्परेचर पे, निकल के करने के लिए हमें इसे हीट अप करना पड़ेगा। अब सपोज करो मेरे पास ये होता CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका हमने हाइड्रोजनेशन कर दिया, राइट? तो ये हमें दे देगा CH3 CH2 CH3, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका मुझे 2 बारी हाइड्रोजनेशन करना पड़ेगा सेम इसके अंदर रिएजेंट्स की कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और ये हमें बना के देगा CH3 CH2 CH3। 2 बारी हमने इसका हाइड्रोजनेशन कर दिया। ठीक है, दिस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। क्लियर है? कौन सी रिएक्शन होगी? हाइड्रोजनेशन। राइट, नेक्स्ट लिखिए फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट मेथड जो है हमारा दैट इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अब ये एल्काइल ग्रुप याद है भाइयों, क्या था? एल्काइल ग्रुप, हाँ, वेरी गुड। और कोई एग्जांपल? वेरी गुड। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, एल्काइल ग्रुप का हमने एक जनरल फॉर्मूला पढ़ा था CnH2n+1, और उसके साथ हमने क्या लगा दिया? एक हैलोजन लगा दिया। हैलोजन कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और इधर आयोडीन, राइट? तो फर्स्ट जो है हमारा दैट इज थ्रू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, थ्रू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, कोई बताएगा? ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है हमारा RMgX। क्लियर है? दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कैसे प्रिपेयर हुआ? हमने क्या किया? एल्काइल हैलाइड लिया, यहां पे RX, इस एल्काइल ग्रुप को R भी बोलते हैं, RX का हमने मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और ये बना के देगा RMgX, राइट? अब इसे बोलते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बड़ी जबरदस्त चीज है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो बड़ी मुश्किल रिएक्शन थी उन्हें काम करता था, बड़ा जुगाड़ी है। RMgX क्या करेगा? ये R और Mg के बीच में जो बॉन्ड है दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज आयोनिक बॉन्ड। क्लियर है? अब इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा है? आयोनिक बॉन्ड। तो कौन से वाला बॉन्ड टूटेगा हमारा? R और Mg वाला। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, R और Mg के बीच में बॉन्ड टूटेगा भाइयों बहनों, ये वाला बॉन्ड हमेशा क्लीव होएगा हमारा, राइट? अब R इज कार्बन, मैग्नीशियम क्या है? मेरा मेटल है। तो जब हम इसे तोड़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आना चाहिए? मेटल पे या नॉन मेटल पे? R पे आएगा या C पे, सॉरी R पे आएगा या Mg पे आएगा पॉजिटिव चार्ज? Mg पे। क्लियर हो गया? याद रहेगा? ओके, अब मैंने क्या किया? ये RMgX बना, इसका मैंने हाइड्रोलिसिस कर दिया। क्या होगा? वाटर में क्या क्या है? HOH, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, H पे प्लस, OH पे माइनस। तो ये H प्लस किसके पास जाएगा? R के पास। R के साथ H लग गया और Mg के साथ में क्या लगा? OH और X ऑलरेडी था। RH, इसका फॉर्मूला क्या था? R का CnH2n+1, और उसके अंदर एक और हाइड्रोजन लग गया, तो मतलब क्या बन गया? CnH2n+2, वो एल्कीन का फॉर्मूला था। क्लियर हुआ? यस।
तो दिस इज एल्केन। और इसका रिएक्शन भी हम लिख देते हैं। सपोज करो हमने यहां पे CH3MgBr लिया और इसका हमने रिएक्शन करा दिया विद वाटर, तो ये क्या बना के देगा हमें? CH3H प्लस MgOH Br, मिथेन बना दिया। अगर मैंने यहां पे लिया CH3CH2MgBr MgI ले लिया सपोज, इसका वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं CH3CH2H प्लस MgI एंड OH, दैट्स इट। क्लियर है? ये क्या बन गया हमारा? इथेन। देखो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन कुछ ना चीजें हमें याद रखनी है हमेशा के लिए। जब भी हम किसी भी चीज का मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो वो किसकी प्रेजेंस में होता है? ईथर की प्रेजेंस में। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो भी हम लोग मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे, दे ऑल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। समझ आ गया भाइयों बहनों? क्लियर है? चलें आगे। अभी यहां पे मैंने क्या लिखा? वाटर लिखा, बट ये RMgX जो है ये किसके साथ रिएक्ट करता है? एक्टिव हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है भाइयों बहनों? एक्टिव हाइड्रोजन। अब ये एक्टिव हाइड्रोजन कौन कौन सी होती हैं? 3 होती हैं, है ना? पापा बोलते हैं मेरा बच्चा बड़ा एक्टिव है, सन, ठीक है? इनके साथ जो भी हाइड्रोजन लगी हुई है, दे ऑल आर एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक है? आप दूसरे वाले लेक्चर जाके देखोगे तो वहां पे मैंने बड़ी डिटेल बताई है कौन से वाले ग्रिगनार्ड रिएजेंट मेरे एग्जिस्ट करते हैं क्या नहीं करते हैं, जीओसी वाली वीडियो में। ठीक है? तो वहां जाके अगर आप देखोगे तो वहां पे मैंने ये एक्टिव हाइड्रोजन के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, S के साथ, O के साथ या N के साथ। अब सपोज करो मैंने यहां पे लिया CH3CH2MgBr और इसका मैंने सपोज करो CH3OH के साथ रिएक्शन कर दिया। नाउ दिस H इज एक्टिव, ये H मेरा क्या होगा? एक्टिव होगा। ये H क्या करेगा? यहां पे इसके पास चला जाएगा एंड इट विल फॉर्म CH3CH3 प्लस MgBrOCH3। एक्टिव हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करता है हमारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट। किया ना ईशा जी? ठीक है? आप लोगों को नहीं कराता, मतलब आप जाओगे देखोगे वहां पे मिल जाएगा आपको। क्लियर है जी? समझ आ गया? नेक्स्ट लिखिए बाय वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, राइट? ये भी एल्काइल हैलाइड के साथ हो रही है। क्या किया हमने? RX, इसका हमने सोडियम के साथ रिएक्शन किया XR, क्या बना के देगा? RR, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, प्लस 2NaX। दिस इज वुड्स रिएक्शन। ड्राई ईथर, राइट? चलिए लिखिए, इट इज अ कन्वीनियंट मेथड, इट इज अ कन्वीनियंट मेथड टू प्रिपेयर symmetrical alkanes. It is a convenient method to prepare symmetrical alkanes
symmetrical alkanes, that is alkanes containing even number of carbon atom, that is alkanes containing even number of carbon atoms, right? अब देखो यहां पे चाहे अगर यहाँ पे 3 होते तो इधर भी 3 होंगे, तो हमें क्या मिलने वाला है 6, यहाँ पे 2 हुए, यहाँ पे 2 हुए तो 4 मिलेगा। अब सपोज एग्जांपल लेते हैं, हमने CH3 CH2 Br लिया, उसका हमने सोडियम के साथ रिएक्शन कर दिया ड्राई ईथर के साथ, एंड प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 CH2 CH3। क्या बन गया भैया हमारा ब्यूटेन, राइट? या आप ऐसे लिख सकते हो, इट प्रिपेयर या इट इज यूज्ड टू फॉर्म एल्केन्स, इट इज यूज्ड टू फॉर्म alkanes twice the number of carbon atom, it is used to form alkanes twice the number of carbon atoms in alkyl halide, carbon atoms in alkyl halide, राइट? नेक्स्ट लिखिए रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। नेक्स्ट वी हैव रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। राइट, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है भाइयों बहनों? रिडक्शन हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, राइट? एक और डेफिनेशन भी हमने पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, हमने वहां पे लिखा था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो यहां पे RX है, तो X को हटा के हम हाइड्रोजन लगा देंगे। तो मतलब क्या किया, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमने हटा दिया और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या हाइड्रोजन हमने ऐड अप कर दिया, राइट? तो यहां पे करते हैं हम RX, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। यहां पे हमने RX लिया, इसका हमने रिएक्शन करा दिया किसके साथ? जिंक HCl के साथ, राइट? RX का हमने रिएक्शन कराया विद जिंक HCl, तो ये हमें क्या बना के देगा? RH एंड RH and HX, नहीं, ZnCl2 you can say। ठीक है जी, हमने सपोज करो यहाँ पे CH3Cl लिया, इसका हमने जिंक HCl के साथ रिएक्शन किया, राइट? 2 ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3H के अंदर, राइट? और बना के देगा ZnCl2। दिस विल बी द रिएक्शन। ठीक है जी, अगर सपोज करो मैंने यहां पे लिया CH3 CH2 CH2 Cl, इसका मैं रिएक्शन करता हूं जिंक HCl के साथ, तो प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 CH3 प्लस ZnCl2, ZnCl2। क्लियर है? ये तो हमने जिंक HCl के साथ कर दिया। या मैं क्या कर सकता हूं, रिडक्शन बाय रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब रिड्यूसिंग एजेंट्स कुछ होते हैं भाइयों बहनों, जैसे कि हमने यहां पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया, सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लिया, या हम इसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर देते हैं, तब भी हमारे ये क्या हो जाएंगे, हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसके मैंने एक्सप्लेनेशन अपनी पुरानी वीडियोस में दिया है।
एक चीज को समझना, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एसिडिक मीडियम में काम कर रहा है, इसके बारे में बता रहा हूं, बाकी नहीं बता रहा हूं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस तरीके से काम करेगा, लिथियम इज अ मेटल, एल्यूमिनियम इज अ मेटल, और हाइड्रोजन क्या है हमारा, नॉन मेटल है। तो लिथियम पे चार्ज क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज आना चाहिए, हाइड्रोजन पे क्या आना चाहिए। तो मतलब ये हमें क्या क्या दे रहा है, H माइनस देगा। समझ आया। अब हमने क्या करना है, H माइनस ये क्या करेगा, RX के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बना के देगा, RH प्लस X माइनस। क्लियर हुआ। तो दीज आर द रिडक्शन बाय रिड्यूसिंग एजेंट। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हमने लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो ये हमारा रिएक्शन कर देगा। ठीक है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करोगे तो भी सेम बनने वाला है हमारा यहां पे। ठीक है, उस केस में भी क्या होगा, RX जो है हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन में। दिस इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ये हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटियम। ठीक है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, सेम रिएक्शन होने वाला है भाइयों बहनों वहां पे, बस रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। यहां पे हम क्या करेंगे, हमने किया RX इसका H2 के साथ रिएक्शन कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम, और प्लेटलेस चारकोल के साथ हमने कर दिया, तो ये रिएक्शन RH बना के देगा और HX बना देगा। फाइन, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको डाल सकते हैं। मतलब एल्काइल हैलाइड्स थे, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, हाइड्रोकार्बन्स में, एल्केन्स में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट लिखिए, रिडक्शन विद HI एंड रेड फॉस्फोरस। रिडक्शन विद HI एंड रेड फॉस्फोरस। अब HI जो है वो भी क्या है, हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, RX इसका हमने HI के साथ रिएक्शन कर दिया, राइट। RI ले लेते हैं यहां पे, और ये बना के देगा RH प्लस I2, RH प्लस I2। अब ये I2 भी तो रिएक्ट कर सकता है। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस। अब ये रेड फॉस्फोरस अपना काम करेगा, P जो था वो I2 के साथ मिलेगा और क्या बना के देगा भैया, PI3 बना देगा। ठीक है, रेड फॉस्फोरस का काम क्या है, वो जो आयोडीन हमारा यहां से निकला, अगर हमने रेड फॉस्फोरस नहीं डाला हुआ, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, तो इक्विलिब्रियम कहीं पे जाके एस्टेब्लिश होएगा, दोनों प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। बट मुझे तो RH चाहिए था, तो इस I2 को हमने रेड फॉस्फोरस डाला था, रेड फॉस्फोरस आयोडीन को लेके PI3 बनाता रहेगा। फाइन, बैलेंस कर दिया हमने। क्लियर है। अब एक लास्ट रिएक्शन रह गया, विच इज कोरे-हाउस एल्केन सिंथेसिस। ठीक है, इसमें हम एल्काइल लिथियम बनाएंगे। कोरे हैं, है ना, गोरे नहीं। राइट, कोरे-हाउस एल्केन सिंथेसिस। इसमें हमने क्या किया, RX का किसके साथ, लिथियम के साथ रिएक्शन कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके साथ होना चाहिए। अब लिथियम मेटल है, नॉन मेटल है, मेटल है, ग्रुप 1 का मेटल है, तो वो किसके साथ होगी रिएक्शन, ड्राई ईथर के साथ। तो ये क्या बना के देगा हमें, RLi एंड LiX। दिस इज एल्काइल लिथियम। ठीक है भाई बहनों, एल्काइल लिथियम के साथ इसने रिएक्शन कर दिया। 2RLi इसका हमने रिएक्शन करा दिया विद क्यूप्रस आयोडाइड, CuI के साथ रिएक्शन किया हमने, और ये बना के देगा हमें R2Cu पॉजिटिव Li प्लस लिथियम आयोडाइड।
फाइन। अब ये फिर से क्या करेगा, एल्काइल हेलाइड के साथ रिएक्शन करने वाला है, RCuR Li प्लस R-X। अब ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे और ये बना के देंगे R प्लस LiX प्लस RCu। ये हमारे प्रोडक्ट जो है बन जाएंगे। फाइन, क्लियर है। इसको बना लेते हैं हम, एक एग्जांपल से कर देते हैं जिसमें हम एल्केन्स या एल्कीन्स, अब ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम ऑड नंबर ऑफ एल्केन्स प्रोड्यूस कर सकें, राइट। ऑड नंबर ऑफ एल्केन्स जो है प्रोड्यूस कर सकें। सपोज करो हमने यहां पे CH3I लिया था, CH3I लिया, इसका मैंने लिथियम के साथ रिएक्शन कर दिया, तो इट विल गिव अस CH3Li प्लस LiI। क्लियर है। उसके बाद हमने यहां पे ये किया, CH3Li के साथ रिएक्शन किया किसका, क्यूप्रस आयोडाइड का, तो ये हमें बना के देगा CH3 होल ट्वाइस CuLi प्लस लिथियम आयोडाइड। This CH3Cu CH3 positive Li प्लस राइट, यहां पे ये Li, अब सपोज करो मैंने यहां पे दूसरा एल्काइल हैलाइड ले लिया, इट विल बी लाइक CH3 CH2 और यहां पे मैंने आयोडीन लगा दिया, लेट्स से। क्लियर हुआ। तो ये CH3 CH2 किसके साथ जाएगा, CH3 के साथ, तो प्रोडक्ट विल बी लाइक CH3 CH2 CH3, राइट। अब ऑड नंबर ऑफ एल्केन्स मेरे प्रोड्यूस हो गए, इससे प्रोपेन प्रोड्यूस हो गया, प्लस लिथियम आयोडाइड चला गया और यहां पे आ गया कॉपर के साथ CH3Cu। ड्रॉ कर लीजिए इसे, राइट। क्लियर है। तो इस तरीके से हम कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। हो सकता था हम यहाँ पे इथेन ले लेते, इथाइल आयोडाइड ले लेते, यहाँ पे CH3 ले लेते, तो भी हमारा सेम प्रोडक्ट बन रहा था। तो किसी भी तरीके से आप देखो, रिएक्शंस हैं, प्रैक्टिस करो 5-5 बार जाके, आपने करना कुछ नहीं है, जाके इस जो भी मैंने कराया है उसे 5 बार जाके लिख लेना। दिस इज द की। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके लिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोझ बन जाएगा, ठीक है। और ये तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगी। इसे बार 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 आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्लियर है। इट इज लाइक साइकिल चलाना, इतना इजी है। साइकिल चलानी बहुत मुश्किल लगी थी स्टार्टिंग में, बट बाद में क्या हुआ, पहले दोनों तरफ वो लगाए हुए थे, है ना, सपोर्ट लगाई हुई थी, फिर एक साइड की हटा दी, पता लगा एक लेफ्ट लेग नीचे लग जाती है ना। फिर थोड़े थोड़े दिनों बाद करने लगे तो राइट लेग की भी आदत पड़ने लगी, ठीक है, राइट दोनों हटा दी, है ना। बट फिर भी क्या होता था, कोई आगे आ गया तो उसी में टक्कर मारते थे, ब्रेक मारते ही नहीं थे। फिर थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं यार, है ना। फिर कभी स्पीड ब्रेकर पे गए तो स्पीड ब्रेकर से भी गिरे हम लोग, फिर याद आएगा यार नहीं यार इसमें ब्रेक मारनी चाहिए। तो इट विल टेक टाइम, धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू होगी, आपके माइंड को एब्जॉर्ब होनी शुरू हो जाएंगी। और एक बार ये होना हो गया ना, तो आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइक कुछ भी नहीं है यार। सही कह रहा हूँ, अभी कर लोगे, अभी बहुत हिम्मत से कर लो। +2 की बहुत ईजी है, +2 की ऑर्गेनिक बहुत ईजी है, +1 की बहुत मुश्किल है। तो +1 में पूरा जोर लगा लो, +2 की तो यही चीजें एप्लीकेशन ही चलती रहेगी, ठीक है जी। तो अपनी अपनी नोटबुक में 5-5 बार जाके करके आइएगा, मैं दोबारा से चेक करूंगा आपकी नोटबुक, ठीक है। एक रफ नोटबुक लगा लीजिए, उसमें बार बार लिख के लाइए, ठीक है। मैं उसे चेक करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन कल, बाय बाय।